अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता सी कीमा कचौरी की रेसिपी, जो कि बहुत इजी तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी कचौरी बनेगी तो खस्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल को जब्स नहीं करेगी। बहुत ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मैदे की गो लगा लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबलस्पून भर के घी शामिल किया है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर घी है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने मैदा गूंदना है, वो मैदा आम चपाती के मुकाबले में थोड़ा सा सख्त गूंदना है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो डो जो होती है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अगर बहुत शुरू में ही हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो को गूंद लिया तो ये आगे जाके फिर हमें कचौरियों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हल्की सी हम सख्त रखेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, लेकिन चपाती के मुकाबले में एक टाइम ज़्यादा हमने सख्त रखनी है। अच्छी तरह से डो को गूंदेंगे और अच्छी तरह से इसको हाथों से गूंद भी लेंगे, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए हमारी डो। और देखें जी बेहतरीन सी हमारी डो गूंद चुकी है। मज़ीद इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून घी और इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारी डो को अच्छी तरह से रेस्ट आ जाए, मुलायम हो जाए हमारी डो। रेस्ट आने के बाद फ्रिज में नहीं रखा है, ये मैंने बाहर इसको रखा है। दूसरी तरफ जी हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन पक जाए थोड़ा सा हमारा। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी हाथ का बना हुआ कीमा। आप यहाँ पे मशीन का भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बारीक सा हाथ का बना हुआ है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ताकि कीमा का कलर भी चेंज हो जाए और कीमा अपना पानी छोड़ दे। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी नहीं इसमें शामिल करना। स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ शामिल किया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला शामिल किया है। तमाम स्पाइसेस को शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब देखें जी यहाँ पे कीमे ने पानी छोड़ा हुआ है। अब हमें यही पानी बहुत है कीमे को गलाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बना हुआ कीमा है। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाऊंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट पका लूँगी, ताकि मेरा कीमा बहुत अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। देखिए जी मेरा कीमा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। जो एक्स्ट्रा पानी कीमे ने छोड़ा था, वो भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। देखिए जी बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसमें। इस टाइम पे मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। अच्छा जी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस फील हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफ है, क्योंकि यहाँ पे आगे हमने इसमें प्याज को भी शामिल करना है और फिर ये गो में भी जानी है। तो बिल्कुल बेस्ट ये स्पाइसेस हैं। एक बड़े साइज़ का देखें जी बड़ा सारा प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, वो शामिल कर दिया। आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट पकाएंगे हाई हीट पे, ताकि प्याज अपना पानी बहुत ज़्यादा ना छोड़ दे। और ढक्कन लगा के आप तब तक पकाऊंगी तब तक जब तक कि हमारा प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखें जी 4 से 5 मिनट मैंने ढक्कन लगा कर पकाया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और देखें जी बिल्कुल भी अब देखेंगे पानी नहीं है, ना प्याज का पानी है और ना ही यहाँ पे कीमे का पानी। बिल्कुल ड्राई हमारी ये फिलिंग बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। इस तरह से ही फिलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कचौरियों में पानी अगर कीमे ने छोड़ दिया तो फिर आगे आपको फ्राई करना उनको बहुत मुश्किल होगा। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पे और इस टाइम पर मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया। हस्बे ज़रूरत, जिस तरह से आपको पसंद हो, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उतना आपने इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूल्हा बंद करके शामिल कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और देखें जी हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको आप प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि हमारी ये फिलिंग जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए। दूसरी तरफ जी गो देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी गो को रेस्ट होते हुए और देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है हमारी गो, मुलायम हो चुकी है। एक दो दफ़ा दोबारा से इस तरह से कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी टाइटनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें पूड़ियाँ कचौरियाँ बनाना आसान हो जाएगा। ये 300 ग्राम डो से हमारी 10 यहाँ पे कचौरियाँ बनकर बेहतरीन से तैयार हुई थी। डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इक्वल साइज़ के यहाँ पे मैं पेड़े बना लूँगी। ना ही छोटे बहुत ज़्यादा छोटे बनाने हैं और ना ही यहाँ पे मैंने पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े बनाने हैं, क्योंकि एक पेड़े से यहाँ पे हमारे पास 2 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। और पेड़े का साइज़ तकरीबन हम जो पूरियाँ बनाते हैं उस साइज़ के पेड़े मैंने बनाए थे। इस साइज़ के देखें जी, इस साइज़ के मैंने पेड़े यहाँ पे तमाम अपने बनाकर तैयार किए थे।
और दूसरी तरफ जी देखिए जी, इसको चपाती की तरह बेल लेंगे। अच्छा जी, इसको बेलना हमने बिल्कुल बारीक सा है, बहुत ज़्यादा मोटा ये चपाती से थोड़े बारीक थिन होगी चपाती ये वाली कचौरी की। और ओवल शेप में हमने यहाँ पे इसको बेलना है, ताकि जो हम इसमें जब लेयर्स बनाए तो अच्छी खासी इसमें लेयर्स आएंगी। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, कितनी मैंने बारीक चपाती इसको बेला है। ये देखिए जी, ये मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है, इतना है मैंने इसको बारीक बेला है। बहुत ज़्यादा ना बारीक है ये, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। अब हम इसके लेयर्स बनाएंगे। देखिए जी, लेंथ वाइज थोड़ा सा मैंने लंबा इसको बेला है और गुलाई में थोड़ा सा कम है, हल्का फुल्का सा फर्क है। मेल्टेड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वनस्पति घी। अच्छी तरह से लगाएंगे लेयर्स के लिए। गैस करेंगे यहाँ पे हम मैदे को, दोबारा से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इक्वली बराबर बराबर फोल्ड कीजिएगा साइडों से इस तरह से। देखिए दोबारा से यहाँ पे रूम टेम्परेचर का घी लगाएंगे। डस्ट करेंगे मैदा। मैदा डस्ट करने का मकसद ये होगा कि हमारी लेयर्स बड़ी खिली खिली सी बनेगी और बड़ी खूबसूरत सी बनेगी। और दोबारा एक बार लास्ट वाला फोल्ड करेंगे, दोबारा से घी अप्लाई करेंगे। और फिर से हम यहाँ पे मैदे को डस्ट कर देंगे। अब जिस तरह से हम स्विस रोल को फोल्ड करते हैं, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से खींचते हुए, दबाते हुए टाइटली फोल्ड करना है। और बिल्कुल लास्ट में जाकर हम इसको सिक्योर कर देंगे, ताकि हमारी जो कचौरी है वो खुले ना। और देखें जी, बेहतरीन सा हमारा कचौरी का पेड़ा बनकर तैयार है। अब इसको हम कट कर लेंगे दरमियान से, और ये एक पेड़े में से हमारी 2 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। देखिए जी, माशाल्लाह से लेयर्स देखें जी कितनी अच्छी बनी है इसके दरमियान में। इस तरह से मैं अपने तमाम पेड़ों को बना लूँगी। और इसको इन तमाम पेड़ों को कवर लगा कर रखिएगा। अगर इनके ऊपर ड्राइनेस आ गई तो फिर ये इजीली हैंडल नहीं होंगे, यानी कि हमारी कचौरियाँ बहुत अकड़ सी जाएंगी। और अगर यहाँ पे आपकी चपाती थोड़ा सा मसला करे तो चिपके, यानी कि इसके साथ, तो फिर आप यहाँ पे मैदे को भी हल्का हल्का सा नीचे से टेस्ट कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही क्रंची ये बनकर तैयार होती है और बड़ी ही झटपट से तैयार हो जाती है। ये देखें जी, इस तरह से लेयर्स चेक करें। इस टाइम पे हम मेरी लेयर्स नज़र आएंगी। देखें जी, पहले सही से लेयर्स नज़र नहीं आई थी। जितनी अच्छी लेयर्स बनेगी उतनी ही खस्ता आपकी कचौरी बनकर तैयार होगी। और देखें जी, हमारी इस तरह से मैंने अपने तमाम पेड़ों को बना लिया है। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, पेड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं और इनको कवर लगा कर रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ से एक पेड़े को लेंगे, हल्के हाथों से साइडों पे दबाते हुए थोड़ा सा बड़े करेंगे, ताकि हम इजीली इसको बेल सकें। और अब हल्के हाथों से इसको बेलते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी रखनी है ये मैं आपको बता दूँ। इसको बहुत ज़्यादा ना पतला ही हमने बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा सा बेलना है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा रख देंगे तो जो हमने इसमें फिलिंग करनी है वो फिर ये फीके फीके से रहेंगे, टेस्टफुल से नहीं बनेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो तब भी वो इतने अच्छे क्रंची नहीं बनेंगे। ये देखें जी, नॉर्मल सा ही मैंने बेला है। चपाती से थोड़ा सा हल्का सा मोटा है ये। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून फिलिंग शामिल कर दूंगी, जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है हमारी। फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी लेयर्स वाली साइड थी वो नीचे की तरफ है। अब इस तरह से हम इसको ऊपर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से इस साइडों से दबाते हुए सिक्योर कर लेंगे, और इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फोक की मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, और यहाँ फिर इस तरह से ये वाला भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ बड़ा ही ईजीली है, थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ईजीली बन जाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी तमाम पूरियों कचौरियों को बनाकर रख लिया था। लेकिन आम रूटीन में अगर मैं बनाती हूँ तो साथ के साथ मैं बनाती जाती हूँ और साथ के साथ ही फ्राई करते चले जाते हैं। इस तरह से ये होता है कि जो हमने इसमें लेयर्स डाली हैं बड़ी अच्छी तरह से खिल जाती हैं और बड़ी ही ज़बरदस्ती बनकर तैयार होती हैं। ये देखें जी, मेरी कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। लेयर्स देखें जी अभी से वाज़े हैं इसके ऊपर। देखें जी माशाल्लाह से इस तरह से मैं अपनी तमाम कचौरियों को बना लूँगी।
देखिए जी, हमारी तमाम कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जी मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा ना है हाई हीट पे ये गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा कम गर्म है। अब मैंने इसमें अभी फुल हाई हीट है, लेकिन जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू हैं तो मैंने लो टू मीडियम आँच कर दी है यहाँ पे मैंने। अब बिल्कुल नॉर्मल आँच पे, लो टू मीडियम आँच पर ही मैं इसको पकाऊँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ताकि जो हमने ये डो इसके ऊपर लगाई है ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और क्रंची हो जाए। 10 से 15 मिनट लगते हैं इस तमाम प्रोसेस में, लेकिन ये बहुत क्रंची सी बनकर तैयार होती हैं। लेकिन अगर आपके घर में अफ्तारी है या अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हो तो फिर इसको एक बार फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल लीजिएगा और फिर जब सर्व करना हो तो दोबारा से बिल्कुल हाई हीट पे गर्म करके ऑयल इसको शामिल कीजिएगा। 1 से 2 मिनट दोबारा से इसको पकाइएगा और सर्व कर दीजिएगा। देखें जी, कलर देखें जी माशाल्लाह से, और इसकी लेयर्स देखें जी माशाल्लाह से हमारी कचौरीज़ की कितनी अच्छी आई थी। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे पका लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जिसकी वजह से क्रंची नहीं बनेंगे। और अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा लो आंच पर पकाया तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को जब्स कर लेंगी, बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगी और खाने में बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। इस तरह से मैं देखें जी साथ के साथ कचौरियाँ इसमें शामिल करती जा रही हूँ और साथ के साथ निकालती जा रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर होता है बेस्ट रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत क्रंची सी बनकर तैयार होती हैं। देखें जी, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही क्रंची सी हमारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। कलर देखें जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है, और लेयर्स चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। एक बार लाजमी इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।